हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं मौर्य साम्राज्य के 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ। उनमें से बताना कि आपको कौन सा क्वेश्चन सही लगा और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? बताइए। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का। चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? मतलब चाणक्य को किस नाम, अन्य और किस नाम से जाना जाता है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। तो बताइए 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कौन सा आंसर आएगा? तो इसके अंदर आएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बताइए चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए ऑप्शन बिंबिसार, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन अशोक। तो बताइए किसका प्रधानमंत्री था चाणक्य? तो इसके अंदर आएगा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बताइए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ए ऑप्शन कौटिल्य, बी ऑप्शन पुष्यमित्र, सी ऑप्शन धनानंद और डी ऑप्शन बिंबिसार। तो बताइए चौथे का आंसर बताइए क्या आएगा? तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा कौटिल्य ने। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बताइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियाँ। बताओ किस पे डाला गया है प्रभाव? तो इसके अंदर आएगा राजनीतिक नीतियों के पर प्रभाव डाला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, काशी, उज्जैन। बताओ कहाँ गुजारे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन? 6 नंबर का क्वेश्चन बताइए। तो इसके अंदर आएगा श्रवणबेलगोला। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन गुजारे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? बताइए किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, जयचंद, चंद्रपीड़। बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा 7 नंबर के? तो इसके अंदर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बी नंबर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? बताओ प्रसिद्ध राजदूत मेगस्थनीज थे ने वो भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के में, बिंदुसार के में, अशोक के में, हर्षवर्धन के समय। कौन किसके समय में आए थे? 8 नंबर क्वेश्चन बताए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। कौन? मेगस्थनीज भारत आए थे। राजदूत दूत था, वह यूनानी था। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फाहियान, हैंसांग, इत्सिंग, मेगस्थनीज। बताइए। तो मेगस्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का। बिंदुसार के शासन के दौरान अंतिम अशांति कहाँ थी? सॉरी, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैन में, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, वैशाली। बताइए कहाँ थी? तो इसके अंदर रहेगा तक्षशिला के अंदर थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बताइए सम्राट अशोक किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, बिंबिसार का, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए 11 नंबर के क्वेश्चन में? तो इसके अंदर आएगा बी ऑप्शन, बिंदुसार का पुत्र था अशोक सम्राट। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का।
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, अशोक, बृहदत्त। बताइए 12 नंबर का क्वेश्चन। तो इसके अंदर आएगा बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त था। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? मतलब जिसका मतलब उसको किस नाम देवनाम प्रियदर्शी था? वो कौन सा शासक था? महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक, गौतम बुद्ध। तो बताइए इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए 13 नंबर का क्वेश्चन में। तो इसके अंदर आएगा सी, अशोक था। उसको देवनाम प्रिय से प्रसिद्ध मतलब उपाधि मिली थी। और चक्रवर्ती सम्राट भी इसी को बोलते हैं। अशोक चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी इसको उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुजरा अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में, सारनाथ अभिलेख में, अहोरोरा अभिलेख में। तो 14 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए जल्दी से। 14 नंबर में आएगा एक ऑप्शन गुजरा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। कलिंग युद्ध की विजय तथा शत्रुओं का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? पहला शिलालेख में, दूसरा शिलालेख में, 12वां शिलालेख में और 13वां शिलालेख में। बताइए कौन से शिलालेख में हुआ था? तो 15 नंबर का आंसर आएगा इसमें डी, 13वां शिलालेख में। अगला क्वेश्चन देखिए। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपना लिया था? मतलब कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक महान ने कौन सा धर्म अपना लिया था? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जूडियज्म। तो इसमें आएगा बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन आएगा। बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि उसने रक्त ही रक्त देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अब कौन से स्थान के निकट प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, कौन से स्थान पर लड़ा गया था? उदयगिरी, बालासोर, दोरली, बाराबंकी। बताइए 17 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा आंसर आए, ऑप्शन आएगा? तो धौली के यहाँ लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है बताइए जल्दी से। सारनाथ में किस सम्राट का? अशोक का, अकबर का, शाहजहाँ का, शेरशाह का। बताइए। तो 18 के अंदर आएगा अशोक, अशोक का था। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, राहुल, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आएगा इसके अंदर, बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बताइए 20 नंबर का क्वेश्चन। जैन का, बौद्ध का, ईसाई का, मुस्लिम का। बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा 20 नंबर के क्वेश्चन में? तो इसमें बौद्ध का निरूपण करता है, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन देखिए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा चलती थी? दिनार, तोल, पण, इनमें से कोई नहीं। बताइए 21 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा? तो 21 नंबर क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, पण चलती थी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? बताइए प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? कनिष्क के समय में, हर्षवर्धन के समय में, अशोक के समय में, बिंदुसार के समय में। बताइए किसके समय में बना था? तो ये बना था अशोक के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप, जेम्स प्रिंसक, जेम्स विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आएगा जेम्स प्रिंसेप, बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। इसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? बताओ कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? महेंद्र को, संघमित्रा को, मिनेंडर को। तो इसके अंदर आएगा महेंद्र को और संघमित्रा को, दोनों को भेजा था। तो ए और बी, डी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ए ऑप्शन ब्रह्मगुप्त, बी ऑप्शन विष्णुगुप्त, सी ऑप्शन उपगुप्त और डी ऑप्शन बृहदत्त।
बताइए 25 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा भाई। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया? तो इसके अंदर आएगा उपगुप्त, मतलब सी ऑप्शन आएगा इसके अंदर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बताइए कलिंग युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 240 ईसा पूर्व। बताइए कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। तो इसके अंदर ए ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का नहीं सॉरी 27 नंबर का, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? बताइए मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वल्लभी, नालंदा, उज्जैन, तक्षशिला। बताइए 27 नंबर की कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसमें तक्षशिला, डी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था, वो किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वैशाली। बताइए 28 नंबर में। तो तक्षशिला, वो तक्षशिला का गुरु था, तो इसके अंदर ए ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्तनिक कौन था? जिला प्रशासक, नगर प्रशासक, ग्राम प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक। तो 29 नंबर की कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए? तो इसके अंदर आएगा जिला प्रशासक, ए ऑप्शन आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? बताइए अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? बताइए ब्राह्मी, पाली, देवनागरी लिपि और मगधी। बताइए तो कौन से लिपि में खुदे हुए थे अशोक के शिलालेख? 30 नंबर के में बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए थे, बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? उसर भूमि, एक देवी राज की भूमि से प्राप्त आई, एक धार्मिक संप्रदाय। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर आएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा इसके अंदर, राजकीय भूमि से प्राप्त आई, सी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बिंदुसार के काल में, अशोक के काल में, कनिष्क के काल में। बताइए 32 नंबर का क्वेश्चन, किसके काल में डायमेकस भारत आया था? 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो बिंदुसार के काल में आया था, बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। किसके काल में आया था? बिंदुसार के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का, अशोक का समकालीन तुर्मई कहाँ का राजा था? मतलब अशोक के समकालीन तुर्मई कहाँ का राजा था? मिस्र का, सीरिया का, मैसेडोनिया का, कोरिंथ का। बताइए तो 33 नंबर के क्वेश्चन में बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? तो मिस्र का राजा था, ए ऑप्शन आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का, सांची का स्तूप किसने बनवाया? बताइए सांची का स्तूप किसने बनवाया? गौतम बुद्ध ने, खरगेन ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताइए 34 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा? बताइए कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, इसके अंदर सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? मतलब मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद कौन मगध पर किस वंश का शासन आया? नंद वंश का, शुंग वंश का, कर्ण वंश का, सातवाहन वंश का। बताइए 35 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा? बताइए तो इसके अंदर आएगा शुंग वंश ने शासन किया था, बी नंबर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर, शुंग वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था वो भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा कि कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर आएगा, कमेंट करके बताना। और क्लास को यहीं एंड करते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।